मेरा यही प्लानिंग है, जो स्टेशन मेरे प्रभाग में कैपिटल मॉल से लेकर और स्टेशन तक जो खुले गटर है, खुले जो गटर है उसको बंद करना है। यहाँ तक अगर कोई ट्रेन में गिर भी जाता है तो मान लो दुखदायक होता है कि भाई वो गिर गया तो उसका पैर कट गया, लेकिन अगर पैर तो कटा, मान लो भगवान है परिवार के लिए बचा, लेकिन अगर वो गिरता है गटर में तो सीधे मौत हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 लोड बेरिंग बनाए हैं, 35 करोड़ रुपया उनके पास है, वो आवेदन किए हैं, नगर की सेवा करना चाहते हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना से विकास होगा, पर प्रांतियों के लिए विकास होगा, भूमि पुत्रों के लिए विकास होगा, यहाँ का डोमिसाइल दिया जाएगा, यहाँ राशन कार्ड उनका बनवाया जाएगा, जो शासन प्रशासन में उनको हेल्प है वो किया जाए। उत्तर भारतीय विकास सेना बहुत जल्दी अस्तित्व में आई थी और इतनी तेजी से उन्होंने इसी चुनाव में कैंडिडेट भी उतारे हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना के यहाँ पे कैंडिडेट हमारे साथ चंद्रशेखर राय जी, इनसे हम चर्चा करेंगे और ये उसी क्रम में जो उम्मीदवारों से मिलने के क्रम में ही बात करते हैं। चंद्रशेखर जी, आपको उत्तर भारतीय विकास सेना जो सुनील शुक्ला जी, अगर आपने देखा होगा तो उनकी पार्टी से आप यहाँ पे खड़े हैं। दो सवाल ये हैं कि पहला ये कि आपने ऐसा क्या किया है जो जनता आपको चुनना चाहिए, और दूसरा ये कि सुनील शुक्ला ही क्यों? सर, मैं बताना चाहता हूँ आपको सबसे पहले कि जनता के प्रति मैंने जो काम किया, और मैं पहले भाजपा में था, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कुछ बाहर से आए हुए लोग प्रत्याशी को फटाक से दे दिए टिकट, जो हवाई जहाज़ से आए थे उनको टिकट दे दिया गया, और जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे जाके गटर नाले जो स्ट्रीट लाइट वगैरह के बारे में कंप्लेन करना, उसको निवारण करना, मैं आपके क्या किया आपने? कुछ किया है? जी श्रीमान जी, मैं दिखाइए, उधर दिखाई, कैमरे दिखाइए। उत्तर भारतीय विकास सेना, मैं उत्तर भारतीय विकास सेना में अभी मुझे सुनील शुक्ला थोड़ा फटाफट दिखाइएगा, लंबा हो जाएगा। आप देखिए जितने भी गटर है, नाले हैं, तो श्रीमान जी किस क्षेत्र के? वार्ड 15 की बात कर रहे हैं? वार्ड 15 में, प्रभाग 15 का से मैं उम्मीदवार हूँ। उत्तर आप उम्मीदवार हैं? ये जो काम करवाए कहाँ करवाए? सर, ये हमें 15 प्रभाग में कराए, पूरे आचोले मंडल में भी कराए हैं। अच्छा। जो 17 में भी आते हैं, 15 में। लेकिन इतना काम करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आप पे ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया सर, नहीं दिया। अच्छा। नकार दिया। हम लोग 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और सत्य निष्ठा से काम किए, लेकिन पार्टी ने हमको नहीं समझा। हमें हेमंत सावरा जी ने भी इंटरव्यू लिया, हमने अपने मंडल अध्यक्ष को भी दिया, मंडल अध्यक्ष जी ने भी बोला था कि आपका काम होगा, क्योंकि आपने नंबर 1 काम किया है। बहुत सारे लोग फॉर्च्यूनर ओडी से सब घूमते हैं चंद्रशेखर, लेकिन आपने ग्राउंड लेवल से काम किया है, आपका सुनवाई होगा और आपके लिए हम लोग खुद प्रेशर करेंगे। यहाँ तो कि जिला अध्यक्ष मैडम ने अपने लिए तो टिकट ले ही लिया, लेकिन मंडल अध्यक्ष ने भी टिकट के लिए उम्मीदवारी किया था, लेकिन मंडल अध्यक्ष को भी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं, तो क्या उम्मीद रखेंगे? अब क्या आप जनता से उम्मीद रखिए, पार्टी से क्या रखते हैं? देखिए, जनता से यही उम्मीद है। जनता ने ही हमको बोला कि आप लड़ो भैया। अच्छा। और जब सब लोग लड़ सकते हैं, जब इतने ये लोग आके करप्टेड लोग लड़ सकते हैं, सब ऐसे लड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं एक नॉर्मल लड़का लड़ सकता है? क्यों नहीं लड़ सकता है भाई? एक 40 लोड बेरिंग का लड़का क्यों नहीं लड़ सकता है? हाँ जी जी जी। तो आप चलिए, आपने तो शुरुआत भी कर दी, जो नगर सेवकों का काम है वो आप दिखा रहे हैं, इतना सब आपने कर भी दिया है। जी जी। तो आगे अभी क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? मेरा यही प्लानिंग है, जो स्टेशन मेरे प्रभाग में कैपिटल मॉल से लेकर और स्टेशन तक जो खुले गटर है, खुले जो गटर है उसको बंद करना है। उससे मच्छर, डेंगू, अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। यहाँ तक अगर कोई ट्रेन में गिर भी जाता है तो मान लो दुखदायक होता है कि भाई वो गिर गया तो उसका पैर कट गया, लेकिन अगर पैर तो कटा, मान लो भगवान है परिवार के लिए बचा, लेकिन अगर वो गिरता है गटर में तो सीधे मौत हो जाती है। खुला गटर है? हाँ, पूरा खुला गटर। आप अलकापुरी में जाके देख सकते हैं। देखा, हमने भी देखा। पूरा खुला गटर है, वहाँ मौत ही होगा। अपने बाप को भी, अपने पापा को भी कोई नहीं देख सकता, पिता को, ऐसा हालत है। और क्या हुआ है आप तो जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 लोड बेरिंग बनाए हैं, 35 करोड़ रुपया उनके पास है, वो आवेदन किए हैं, नगर की सेवा करना चाहते हैं। मेरे पास अकाउंट जो है, निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी है वो देख रहे थे कि तुम्हारे यार 35 रुपया माइनस है, हाँ, 2000-4000 अकाउंट में। मैं बोला, मैं राजन नाइक साहब के लिए प्रचार के लिए मैं 3 महीना छोड़ दिया। साहब ने मुझे बोला कि नहीं, आप लोग को मिलेगा, आप लोग सच्चे कार्यकर्ता है, मोदी जी के सच्चे कार्यकर्ता हो। तो सच्चे कार्यकर्ताओं को मिला क्या? कहाँ मिला सर? नहीं मिला। कितनों को नहीं मिला? बहुत सारे लोग हैं, नहीं मिला। अच्छा, जिनको मिला वो सच्चे नहीं है? देखिए सर, एक बात बता रहा हूँ आपको, वो ग्राउंड में नहीं आए हैं कभी। जिसको मिला उनको पहचान है, उनके साथ में रहे हैं। फिर क्यों दिया? उसमें तो चुनाव हुआ था ना। हाँ। इंटरव्यू हुए थे, फिर आपको क्या लगता है क्यों दिया? इंटरव्यू बस एक दिखावा था श्रीमान जी। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू दिखावा था। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने लास्ट में मैंने मंडल अध्यक्ष जी के यहाँ भी मैंने दिया, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी हेमंत सावरा साहब ने लिया, हमारे नीलेश राणे साहब आए, उन्होंने भी सबका लिया, मेरा हेमंत सावरा जी ने भी लिया। और हेमंत सावरा जी से मैंने फ़ोन पे बात भी किया, सर ऐसी बात है, आप बाहरी लोग को ले रहे हैं, जो अगर मुझे नहीं लेते, एक अमित दुबे जी हैं, उनको लिए होते, अमित दुबे भाई थे, उनको लिए होते भाई, उन्होंने भी प्रभाग में बहुत काम किया।
तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जब ऐसे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और बाहर से जो फ्लाइट से आ रहे हैं और जिन्होंने इतना 20-20 रुपया के लिए हफ्ता वसूली कर रहे हैं, हमारे उत्तर भारतीय कमाने के लिए 2000 किलोमीटर से आए हैं और उनको मार के 1200 रुपया फाइन लेते हैं लोग, 200 रुपया 20 रुपया वसूली करते हैं लोग। वैसे लोग को नगर सेवक बनाएंगे? जाने दीजिए, मैं कहूँगा कि पार्टियों का क्या है, अभी तो छूट गई आपकी। अब आप बताइए उत्तर भारतीय विकास सेना से क्या विकास हो सकता है? उत्तर भारतीय विकास सेना से विकास होगा, पर प्रांतियों के लिए विकास होगा, भूमि पुत्रों के लिए विकास होगा, यहाँ का डोमिसाइल दिया जाएगा, यहाँ राशन कार्ड उनका बनवाया जाएगा, जो शासन प्रशासन में उनको हेल्प है वो किया जाएगा, जो संविधान के नियमावली से है, जो नियम प्रतिबद्ध है उसके द्वारा कार्य होगा। किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, किसी को मारा नहीं जाएगा। आज ऐसा लगता है कि हम लोग पुलिस चौकी में भी जाते हैं, बस रे तिकड़े बस, 1-1 घंटा लगाना जाता है कि 1-1 घंटा लग जाता है, 2-2 घंटा। क्यों? हम हिंदी भाषी हैं, हम अगर हिंदी भाषा है तो हम लोग क्या बेकार हैं? हम लोग आए, हमारा भारतवर्ष है, हमारा संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, अधिकार है भाई, सबको अधिकार है लड़ने का। तो जनता ने बोला भैया आप भी लड़ो, आपने काम किया तो क्यों नहीं लड़ोगे? मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लाडली बहन योजना का, जो आयुष्मान कार्ड का और 3000-4000 मैंने वोटर कार्ड बनाया, सब बहुत सारे काम किए। तो सब लोगों ने बोला कि आपने काम किया तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हो? तो जनता ने मुझे प्रेरित किया कि लड़ो। मैंने बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो जनता ने, आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, बोले कि भैया लो, आप 1000 लो, 2000 लो, 3000 लो, लेकिन आप करो। तो ऐसा हूँ कार्यकर्ता मैं, अपना नौकरी चाकरी छोड़ के हमने लगे थे कि भाजपा के लिए, कि भाई भाजपा को जिताना है, मोदी जी को लाना है सर्वश्रेष्ठ। और मोदी जी आए, यहाँ पर महानगर पालिका अभी चुनाव है, देखिए अभी सांसद में, लोकसभा में जीता है, विधानसभा में भी जीता है। और बाकी जब हमारी बारी आई, जो हम बहुसंख्यक है, हमारी बारी आई तो हमको लटका दिया गया। अब वो नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमारा सेटिंग नहीं है। तो आप ही सोच लीजिए किसको क्या होगा। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, हम हमारे साथ जुड़े थे चंद्रशेखर राय, और आपने उनकी सुनी, उनकी राय बात क्या है, और आपने वो सारी चीज़ें सुन ली। अब आपको ये देखना है कि आपका कैंडिडेट आपके पैरामीटर पे खरा उतरता है क्या, कौन किर पे विश्वास करता है, ये देखने वाली बात होगी। आने वाला समय बताएगा। चंद्रशेखर राय हमसे जुड़े थे आपके साथ। इनकी अपनी व्यक्तिगत राय आपके लिए कितना मायने रखती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो तमाम जो हमारे मुद्दे डिस्कस हुए, उसमें आपका भी अपना कोई मुद्दा है तो कमेंट करके बताइए। उस कमेंट से हम लोग गुजरते हैं और उस पर सारी चीज़ें मंथन होती हैं। जो उम्मीदवार हैं वो भी देखते हैं और हम तो देखते ही हैं। तो आपके अपने मुद्दों पर अगले सवाल जवाब के लिए फिर से हम इनसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार। धन्यवाद।